आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 11 अगस्त 1947 की जो स्पीच थी, जी। उस स्पीच में वो मज़हबी रियासत का इशारा दे रहे थे या बेसिकली एक सियासी हरबा था सेकुलर स्टेट की? अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊँ 2 नज़रियात हैं, 2 किस्म के नैरेटिव्स हैं अलग-अलग। एक जो हैं वो जो कायदे-आज़म को समझते हैं कि वो एक रिलीजियस स्टेट चाहते थे और रिलीजन का उन्होंने बारहा ज़िक्र किया है जो एक हकीकत भी है। क्योंकि उनकी काफ़ी स्पीचेज़ में आपको मिलेगा जिसमें वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि एक ऐसी रियासत होगी जिसमें इस्लामिक रूल्स या आप समझिए कि प्रिंसिपल्स का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ किया उन्होंने कि एक स्पिरिट यूज़ किया जाएगा, प्रिंसिपल्स उसूल यूज़ किए जाएँगे। तो ये बहरहाल मौजूद है। उसमें आप 2 नाम लेना चाहूँगा। एक है जो डॉक्टर इश्तियाक कुरैशी जो हैं, वो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में उसका ज़िक्र है, वो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस मौक़िफ़ को, जो समझते हैं कि वो एक रिलीजियस रिलीजन यानी कि स्टेट चाहते थे। उसके अलावा सफदर महमूद हैं, उनकी भी काफ़ी बुक्स हैं, वो भी उनमें लिटरेचर में ये देखते हैं, इस नज़रिए की हामी है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो कहते हैं कि सेक्युलर स्टेट चाहते थे वो, उसमें हैं डॉक्टर आयशा जलाल है, ठीक है? उनकी एक फ़ेमस बुक है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान उसी नाम से, जो इश्तियाक कुरैशी ने लिखी है, लेकिन उसमें भी उन्होंने इसका ज़िक्र किया है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी कुछ राइटर्स हैं जो इस जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों एक मौजूद हैं। अब जो नज़रियात एग्ज़िस्ट करते हैं, अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं और आज भी पाकिस्तान की तारीख़ में अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई फ़ैसला सुनाया जाएगा कि भाई ये सही है या ये सही है, लेकिन दोनों बहरहाल ग्राउंड पे मौजूद हैं। अब क्योंकि उसकी एक वजह जो सेक्युलर कहते हैं, उसकी एक वजह ये है कि 11 अगस्त की जो तकरीर है, उसमें उन्होंने जो बातें की थी, वो इसलिए उनको अहमियत देते हैं, जो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दैट वाज़ द फर्स्ट स्पीच व्हिच वाज़ गिवन या प्रेजेंटेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 11 अगस्त को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये खिताब किया था, इसलिए उसकी ऑफ़िशियली अहमियत ज़्यादा समझी जाती है और वो ये एक दलील के तौर पे पेश करते हैं, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहते थे। लेकिन बहरहाल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इवन ये डॉक्टर जो हैं इश्तियाक अहमद, वो भी उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। अभी जिन्ना पे भी उनकी एक रिसेंटली जो है वो बुक आई है, उन्होंने बड़ा काम किया है। वो भी समझते हैं कि इवन जिन्ना से जब खुद भी बात की जाती थी इस हवाले से कि क्या रिलीजन को जो यूज़ वगैरह कर रहे हैं एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रेशराइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ये इस्लाम का नाम और स्लोगन्स वगैरह, या रियल में वो समझते हैं। तो उन्होंने खुद कभी भी इसको यानी कि डिनाई वगैरह नहीं किया कि वो यानी कि वो बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आयशा जलाल का जो नैरेटिव है पूरा वो इस पे है कि वो खुद, क्योंकि आपको ये भी समझना चाहिए कि कायदे-आज़म की जो इंडिविजुअल अगर कैपेसिटी में उसे देखा जाए, उसकी शख्सियत देखी जाए, तो वो बहरहाल एक सेक्युलर टाइप जो है ना आप शख्स उसे समझेंगे, क्योंकि वो इतने रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व वगैरह नहीं होते थे। लेकिन आप जब नज़रिए को पेश कर रहे होते हैं, एक सोच को कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह गेन, अपनी पॉपुलैरिटी, लोग क्या सोचते हैं, हमें पब्लिक किस तरह सपोर्ट करेगी, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि मज़हब का बहरहाल इस्तेमाल हो। सर